अनिल यादव फौजी, सनोप श्री रमेश यादव 101 रुपया हमारे करीब एवं 50-50 रुपया सभी साथियों को और 1100 रुपया ये कथा में दान कर रहे हैं। सभी यज्ञपति परीक्षित और उन सभी कलश वाली कन्याओं को एक एक स्टॉल दान कर रहे हैं। सभी संत भगवान को 10-10 रुपया दान कर रहे हैं। ग्राम रूधऊ सिकोहाबाद से और यज्ञपति परीक्षित की बुआ फूफा के बेटा जी हैं, ये कथा में दान कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। भागे तूने और धर्म बिगाड़ो लेती तो मेरी आंखों के सामने तू जिंदा खड़ा नहीं होता। यदि पहली जानी मिले थी पैसा भस्म कर देती। पहली जानी मिले थी पैसा भस्म कर देती। जान लेती तो मेरी आंखों के सामने खड़ा नहीं होता। राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, हमने गलत क्या किया है? तेरे घर में कोई संतान नहीं थी तो अब तेरे घर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा। रानी बोली तेरे जैसा कमी नहीं तो होगा। बोले हाँ, लेकिन वो लड़का इतना बलवान होगा जिसके सामने देवता और देवताओं का राजा इंद्र पीठ दिखा के भाग जाएगा। लेकिन एक कमी होगी, दीन दुखियों को संत महात्माओं को बहुत सताएगा, अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। बोला है वो राक्षस, बोला कि मेरे समान योद्धा होगा और मैं जीत न कोई पाएगा। बहुत बलवान होगा वो लड़का, दीन दुखियों को संत महात्माओं को सताएगा, अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इतना कहने के बाद राक्षस वहां से चला गया। साथ की लड़कियां पास में चली आई। बहन कहां चली गई थी तू? बाग में हर जगह ढूंढा लेकिन तेरा तो कोई पता ही नहीं चला। रानी कहने लगी है सबसे बड़ी बात तो ये हुई जब तुम चली गई तो एक बंदर ने आकर के ये हमारी दशा कर दी।
राक्षस वाली बात नहीं बताई, और घर पे जब चली आई तो वो बात उग्रसेन को भी नहीं बताई। और धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया है तो पवन रेखा के उधर से एक बच्चे का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ आंधी तूफान मचा रही है, यानी असगुन ही असगुन नजर में आ रहे हैं। और ध्यान रखना बंधुओं, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सब शकुन नजर में आते, और वही घर में जब कपूत आता है तो सारे असगुन ही असगुन नजर में आते। कंस का जब जन्म हुआ कैसे असगुन हो रहे हैं, कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। बच्चे का नाम गर्गाचार्य पंडित जी ने रख दिया कंस। कंस ये रिंकू उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं, कह रहे हैं एक कीर्तन बोल दीजिए।